तो आप जो है यदि चाहते हाँ तो एक बत्ती जलाइए, और यदि ना तो ना जलाइए। आपको दूध की बर्फी पसंद हो तो खा सकती हैं, आप खाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। दूध की पसंद खा रही हैं, हाँ फिर से खाइए ज़रा सा, तो ये जो है हमारे गुड़िया जी को लगेगा कि हाँ कुछ है, ठीक है ना। तो आप खाइए, खा के बताइए कि कैसी बनी है। ये तो खैर बाज़ार से ख़रीद के लाई हैं, अपने हाथ से बनाती तो शायद और पूछते ना। हाँ ठीक है, तो आप जो है यदि आपको खाना है तो वो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, तो कह रहे हैं खवाए दे। वो सत्यनारायण नाम है जो बैठे हैं? हाँ, सत्यनारायण जी को आप शायद पहचानती हैं। तो यदि वो आपको चाहते हैं कि आपको अपने हाथ से खिलाएं, तो खाना चाहते हैं तो ज़रा सा आप जो है इस मशीन के पास आ जाइए, जिससे लगे कि हाँ जो है आप खाना चाहते हैं। इनका भी दिल खुश हो जाएगा। हाँ आओ भैया खिलाओ, आओ आओ उठ के आओ। हाथ धोए नहीं गंदे हाथों। अरे आओ तो, अरे हथुआ पैरवा जो धोए। देखिए क्या नाम बताया? सत्यनारायण जी। ठीक है, सत्यनारायण जी ने कहा कि वो दूध की बर्फ़ी खाना चाहती हैं शकुंतला जी, वो अपने हाथ से खिलाना चाहते हैं। तो आपने लाइट जला के बताया आपको दूध की बर्फ़ी पसंद है, आप खाना चाहती हैं, तो वो आ रहे हैं हाथ धो के आपको खिलाने के लिए। आप उसको खाइएगा और खा के जो है पूरे घर को आशीर्वाद दीजिए। लगता है आप बहुत भूखी हैं, आपको खाना वाना मिलता नहीं है ना। आप इस मकान में भटक रही हैं, आपका शायद उनका पिंडदान हुआ है, कुछ क्रियाक्रम हुआ है? हाँ हाँ हाँ, 13ही 10वां सब कर डाले। 13ही 10वां हुआ, उसके बाद कभी साल भर में याद किया है? हाँ करते हैं। नहीं, ब्राह्मणों को बुला के कराया। इसमें से एक पीस निकालिए, एक पीस निकालो, एक पीस। ये देखिए हमारे जो है सत्यनारायण जी आपको ये खिलाना चाहते हैं, तो आप इसको खाइए। खा के जब संतुष्ट हो जाइएगा, आप जाने से पहले एक बार लाइट ज़रूर जला दीजिएगा। देखिए उनके दांत तो होते नहीं, घचर घचर खा लें, वो सिर्फ सूंघते। नहीं भाई, सुन नहीं रहे। मरने के बाद आदमी के दांत क्या, नाक कान मुंह कुछ नहीं होता है ना, वो सिर्फ सूंघते हैं, चीज़ों को सूंघ के अपने अंदर, है ना। तो यदि आपने खा लिया हो तो वो कर दीजिए, इसको किसी गाय को खिला दीजिएगा, ठीक है। ये अलग रख लो, गाय को खिला दो, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ इसको बंद कर दे रहा हूँ। हाँ, अब आप जो है वो करिए, आप लोग अपने चेहरे को ढक लीजिएगा ज़रा सा, जैसे मतलब जो है किसी के सामने आपको पता न चले कि हाँ आप लोग हैं, है ना। आप भी अपना चेहरा यूँ करके ढक लीजिए। आप शुरू से बताइएगा कि आप पहले कैसे बीमार पड़ी थी और आपने अपने सास को कैसे देखा था, ये पूरा। हाँ हाँ, और ढको, मतलब पूरा। हाँ देखिए क्या कहते हैं, ये जो है हम गुड़िया जी के घर में हैं, ये जलालपुर फाटक के पास है, बाकी हमको पूरा एड्रेस नहीं मालूम है। और इनके घर में देखे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, लेकिन मैंने, अब वो बाबा जी बैठे हैं, वो भी आप अपना चेहरा ढाँप लीजिए, चेहरा उनका पूरा चेहरा ढाँप लीजिए, पूरा चेहरा ढाँप लीजिए। करो यार, जो है मैं किसी की पहचान उजागर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ तो गुड़िया जी, मैं आपके घर में आज, आप मेरे पास 3 साल से आ रही हैं। जी, आप एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, तो हमारे जो एक प्रियश हरिप्रसाद जी है, जो पंडित जी हैं, उन्होंने शायद आपको बताया था, आप आई थी किसी के साथ मेरे पास। तो आप तब से बताइए कि कैसे आपको क्या हुआ था, आप कितनी बीमार पड़ गई थी और कैसे आ रही हैं। अरे मेरी सांस जब से खत्म हुई गुरुजी, जब से मेरी सांस खत्म हुई तब से मैं बीमार पड़ने लगी। हाँ, उसके बाद मुझको ये डॉक्टर वो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर दिखाए गए, किसी ने पीलिया बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने जो बताते गए मैं वो करती गई, कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद
मेरे को लगा कि डॉक्टर ने कहा शुगर है, शुगर का इंजेक्शन लगाते ही मुझको यानी कि इतना पसीना इतना भयानक, मैं बीमार हो गई, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद मेरी माँ ने फ़ोन किया कि आइए हम तुमको कहीं दिखाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ एक बाबा के यहाँ दिखाया। उसके बाद मैं वहाँ से 1.5-2 साल ठीक रही। उसके बाद वहाँ से भी मेरा तबीज़ कटने लगा, मैं वहाँ से भी नहीं ठीक हुई। उसके बाद कई बाबाओं को मैंने दिखा, कई बाबाओं को दूर दूर पता नहीं कहाँ कहाँ तक गई। उसके बाद दिखाने के बाद जहाँ एक ये यहाँ जलालपुर फाटक के पास एक मुसलमान हाफिज जी रहते हैं, वहाँ से मैं 3 साल ठीक रही। उसके बाद जब मेरे ससुर जी ख़त्म हुए, उसके बाद मैंने उनकी तेरही जब की तो नहाया जाता, मैं नहाने के बाद आई। उसके बाद मैं उठ नहीं पाई। उसके बाद उनके पास दोबारा गए, उन्होंने मना कर दिया, मेरे बस में नहीं है, तुमको मैं ठीक नहीं कर सकता था। उसके बाद फिर मैं कम से कम 20 दिन घर में पड़ी रही। घर में पड़े रहने के बाद फिर मेरी मौसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आइए आपको हम एक पंडित जी को बताते हैं, उनको दिखाइए। उनको दिखाया मैंने, उन्होंने कहा उनके पास जाइए गुरुजी, मैं उनके पास भेजता हूँ, अब वो वही यानी कि आपको ठीक कर सकते हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है। तबीज़ तो सब लोग बना देंगे, लेकिन ऐसे ही चलती रहोगी, उनको दिखाने के बाद आप क्लियर ठीक हो जाओगी। ऐसा तो मेरे साथ हुआ। गुरुजी के बारे में बताइए, गुरुजी कौन है? हाँ बताओ ना जरा सा। अरे मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, आप गुरुजी मेरे सामने बैठे, मैं इतना ही जानती कि आप गुरुजी हैं, मैं इन्हीं से ठीक हूँ 3 साल से। ये देखिए जो है गुड़िया जी जो है मेरी प्रशंसा कर रही हैं। खैर मैं प्रशंसा सुनने का आदी भी हूँ, नहीं भी हूँ, लेकिन हाँ ये है मुझको बहुत खुशी है। ये जब मेरे पास आई थी तो बहुत ही बिल्कुल मरने को थी। इनके साथ शायद आप आई थी क्या? हाँ देखिए ये जो लाल रंग का मुंह में दुपट्टा लगाए बैठी हुई हैं, ये इनकी मौसी है ना? जी हाँ मौसी थी, 2 गए हाँ, ये माँ मौसी दोनों का रोल निभा रही हैं। आज ही वो हमको पकड़ के लाई हैं हमारे गंतव्य से यहाँ पर, और इस घर को देखने के लिए। घर तो बहुत सुंदर है, सब कुछ है, सुकून भी मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये गुड़िया जी जो है क्या कहते हैं, इनके उसमें मैं जो हूँ आया हूँ। इनकी सास जो है हमारी, क्या नाम बताया था? शकुंतला देवी। वो चाय की बहुत शौकीन और दूध और बर्फ़ी की शौकीन और टीवी देखने की बहुत शौकीन, जिससे उन्होंने हमको K2 मीटर पे बताया। और हर जहाँ जिस कमरे में गए हैं ये मोशन सेंसर ने उनकी उपस्थिति बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि गुड़िया जी आप आगे बताइए, कंटिन्यू करिए कि फिर क्या हुआ। उसके बाद गुरुजी मेरा तबीज़ बनाने लगे, उसके बाद मैं वहीं से ठीक होने लगी। उसके बाद अब मुझको 4था साल लगा है, यानी कि बस एक मेरा पीछे घर में कमरा है, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, तबीज़ कट जाता है मेरा उसी कमरे में जाने से जहाँ मेरी सास रहती थी। देखिए वो नीचे एक कमरा है, अभी वहाँ सब भंगार भरा हुआ है, मतलब जो ये कबाड़ जैसे आप लोग कहते हैं, कबाड़ सब भरा हुआ है। मैंने कह दिया उस कमरे को पूरा साफ़ सुथरा करके वहीं मैं अब आऊँगा, तो जो है क्या कहते हैं, मैं आकर यहाँ पर पूजा करूँगा। और मैं यहाँ पर जो पूजा करूँगा तो मुझको लगता है कि आजकल मेरे पर मेहरबान है माँ शमशान यक्षिणी। मैं शमशान यक्षिणी की पूजन करूँगा और इस घर को बिल्कुल मुक्त कर दूँगा। और साथ ही साथ किसी ये ब्राह्मण को, चूँकि मैं पिंडदान या वो गया दान ये सब नहीं कर पाता हूँ, तो किसी ब्राह्मण को बुला के ये उनका पिंडदान फिर से करवा देंगे। और हमको लगता है ये अब बिल्कुल आज के बाद से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं नवरात्र के बाद आके इनका पूजन करूँगा। क्यों गुड़िया जी? जी गुरुजी जी, आप जब बताएंगे मैं कराऊंगी। हाँ ये कह रहे हैं जब आप बताएंगे तो करा देंगे, है ना? तो देखिए पूजन में हमारे शमशान यक्षिणी की पूजन होती है, उसमें हमको 9 जो है कलश चाहिए, वो भी मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे से कलश, और बरगद के 2 डंगाल सहित मतलब टहनी सहित 9 पत्ते चाहिए। और जो है क्या कहते हैं, जो एक शराब की बोतल चाहिए हमको, थोड़ा बहुत। यदि ये मांसाहारी, पता नहीं है कि मांसाहारी हैं आप लोग? नहीं गुरुजी, ये मांसाहारी नहीं है तो ये दही बड़े बनवा के ले आएंगे, दही बड़े ले आएंगे, ठीक है। और जो है कुछ नमकीन वगैरह होगा, और इस तरह से, और जो पंचोपचार से पूजन होगा, धूप दीप अगरबत्ती और अक्षत से पूजन करूँगा। उसके बाद लगता मुझे है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान चाहेगा ये अपने पिछला सब कुछ भूल के नई ज़िंदगी जिएंगे। इनका घर हमको बहुत अच्छा लगा, और भगवान करे इस तरह से साफ़ सुथरा सबका घर रहे, जिससे कोई कभी किसी को परेशानी ना हो। देखिए महिलाओं को मैंने स्पेशली कह दिया कि अपना अपना चेहरा ढके रहें,
मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी कोई पहचान उजागर हो। आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मैं पक्षधर हूँ कि किसी को भी किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, है ना। और फिर मेरे जैसे बाबाओं के चक्कर में तो किसी को फंसना नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो को ये गुड़िया जी को ही समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी महिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आज मैं जलालपुर फाटक के पास किसी के घर में आया हूँ। यहाँ की महिला बहुत बीमार रहती है और जो है ये कमरा उनकी सास का था। कहते हैं कि इस कमरे में जब भी वो आती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, उनका ताबीज़ जो होता है कट जाता है, जो भी ताबीज़ बना कट जाता है। उसी को देखने के लिए मेरे पास जो है K2 मीटर भी है। देखिए K2 मीटर का हरा लाइट चल रहा है, ऑन है, और साथ में हमारा मोशन सेंसर भी है। मैं ये चाहता हूँ शकुंतला देवी जी, आप स्वर्गवासी हो गई हैं, आप क्या इस घर में हैं? आप इस घर में हैं तो अपनी उपस्थिति बताइए। आप अपनी बताइए कि आप यहाँ पर हैं, फिर मैं जो हूँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं आपका उद्धार कर दूँगा, आपका पिंडदान करवा दूँगा। आप जो है शाशरीर जो है, जिस तरह से आप आत्मा बन गई हैं, आप बैकुंठ धाम प्रस्थान कर जाएंगी, ये मेरा वादा है। यदि है तो आप इस मोशन सेंसर के पास आप आ गई हैं। अब ये जो मशीन दूसरी वाली रखी है, आप इसके पास आइए और जो है क्या कहते हैं, जैसे ही आप पास में आएंगे तो इसकी लाइट जलेगी। आप आके दिखाइए, यदि लाइट जलती है तो मैं समझूंगा कि आप यहाँ पर हैं। ये मोशन सेंसर तो जल गया, K2 मीटर में लाइट जलनी चाहिए जिससे मुझे पता चले कि आप यहाँ पर हैं। देखिए आपकी स्वर्गवासी जो है वो सास अभी भी इस कमरे में है। चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं है या डर रही है, कुछ भी हो, वो इस मशीन के पास नहीं आ रही। इस मशीन के पास आएंगी तुरंत पता चल जाएगा, समझे ना। तो आप फिर देखिए वो यहीं खड़ी है ना। जरा सा दूर हो जाओ, जरा सा दूर हो जाओ। देखिए मोशन सेंसर बार बार अपने आप जल रहा है। मैं इससे बहुत दूर खड़ा हूँ और तब भी ये जल रहा है। इसका मतलब ये है कि शकुंतला जी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो K2 मीटर के पास, अभी मैं जाके देखूँगा K2 मीटर के पास भी वो आएंगी ज़रूर से, इतना मुझे वो है। तो आप लोग जो हैं वो करिए, आप आके यदि आप आएंगे तो मैं जो हूँ आपसे बहुत सारे प्रश्न करूँगा और आपको उद्धार करने की कोशिश करूँगा। आप आइए और आके जो है बताइए कि आप यहाँ पर हैं कि नहीं हैं। आप यदि हाँ हैं तो K2 मीटर से एक लाइट जलाइए। K2 मीटर में K2 मीटर में लाइट जलाइए। मैं ये तो जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं, शायद आप K2 मीटर को जानती नहीं होंगी या इस लाइट से आप घबरा रही होंगी या सोच रही होंगी आपके साथ कोई नुकसान ना करे। मैं कसम खाता हूँ मैं कोई भी नुकसान नहीं करूँगा। आप बस जो है अपनी उपस्थिति बताइए, K2 मीटर में बता दीजिए और इधर बता दीजिए। K2 मीटर में आप नहीं बता रही हैं, मैं K2 मीटर को दूसरी जगह भी ले जा रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आपके पति आपके साथ हैं? यदि आपके पति भी आपके साथ हैं, क्या नाम बताया था? रामनारायण वर्मा हैं? आपके पति शकुंतला जी, आपके पति रामनारायण वर्मा जी भी यदि आपके साथ हैं, इस घर में वो भी रहते हैं, तो आप एक और लाइट जला दीजिए जिससे मुझको पता चल जाएगा आप हैं। आप क्या अपना उद्धार चाहती हैं? यदि उद्धार चाहती हैं तो एक और लाइट जला दीजिए। आप लगता है टीवी देखने की बहुत शौकीन है, इसलिए सब जगह देख के आया, कहीं लाइट नहीं जली, इस कमरे में जली। इसका मतलब यहाँ पर आप जो है टीवी देखते रहते हैं, है ना। तो आप आराम से टीवी देखिए और जो है मैं कुछ कहूँगा नहीं। बड़ी सास आपकी अभी भी टीवी देख, ठीक है। आप आराम से टीवी देखिए और जो है मैं चाहूँगा
कि मैं आपको यहाँ से आपका उद्धार कर दूँ, आप सीधे बैकुंठ धाम चले जाएं, ठीक है ना। भगवान विष्णु जी के चरणों में आप जगह पाएँ। नारायण नारायण हरि हरि। अरे गुरु जी और कमरा दिखा दो। उनकी सास जो है बहुत टीवी की शौकीन है, और दिखाए। अरे काम छोड़ के देखती थी। ये देखिए टीवी रखा है। अरे देखो तो सही है। कहीं नहीं जली, लेकिन यहाँ जली। और क्या आपके पति भी आपके साथ हैं? नहीं है, वो अकेली नजर आ रही हैं बूढ़ा। हाँ, यदि पति साथ में है तो एक और लाइट जलाइए। हैं भाई, आपके ससुर जी भी हैं, देखो, है ना। आप जो है, हाँ, एक लाइट ये आपके लिए है, आपके पति यदि हो तो एक लाइट, ठीक है ना। नहीं, हमारे ससुर हमका बहुत प्यार कर रहा है गुरु जी, बहुत। हाँ। बहुत प्यार कर रहा है, कोई वो चोरी नहीं। बहुत प्यार करते थे हमको कि हमारे अलावा उनका दुनिया में कोई है नहीं। अब क्या करें? अब कमरा है। अब यहाँ छोड़ो, यहाँ वो थोड़ा, अरे बस एक कमरा गुरुजी रह गया। अभी ये देख लो, यहाँ लेटते हैं हम गुरु जी। यहाँ हाँ, यहाँ लेटते हैं गुरु जी हम, यानी कि हमेशा। देखो ये जो है हमारी गुड़िया जी का कमरा है, और यहाँ ये रहती हैं हमेशा। तो यदि आप यहाँ पर हैं, वो मोशन सेंसर उठा लो वहाँ से, अच्छा, टीवी के पास ही रखा हो। टीवी के पास है साथ। यदि आप यहाँ पर हैं तो फिर से लाइट जलाइए।